आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे पहला सामुएल उसका 13वां अध्याय। फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 13 वर्सेस 1 to 4। पहली 4 आयतों को हम पढ़ेंगे। पहला सामुएल उसका 13वां अध्याय और उसकी पहली 4 आयतें। शाऊल 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और उसने इसराइलियों पर 2 वर्ष तक राज्य किया। फिर शाऊल ने इसराइलियों में से 3,000 पुरुषों को अपने लिए चुन लिया और उनमें से 2,000 शाऊल के साथ मिकमाश में और बेतेल के पहाड़ पर रहे और 1,000 योनातान के साथ बिन्यामीन के गिबा में रहे और दूसरे सब लोगों को उसने अपने अपने डेरे में जाने को विदा किया। तब योनातान ने पलिश्तियों की उस चौकी को जो गिबा में थी मार लिया और उस इसका समाचार पलिश्तियों के कानों में पड़ा। तब शाऊल ने सारे देश में नरसिंगा फुकवा कर यह कहला भेजा, इब्री लोग सुने। और सब इजरायलियों ने यह समाचार सुना कि शाऊल ने पलिश्तियों की चौकी को मारा है, और यह भी कि पलिश्ती इजराइल से घृणा करने लगे हैं। तब लोग शाऊल के पीछे चलकर गिलगाल में इकट्ठे हो गए। अब जब हम पिछली बार इसके 12वें अध्याय में पढ़ रहे थे तो 12वें अध्याय में हमने देखा था कि किस प्रकार से शमूएल जो है शाऊल को राजा नियुक्त करवाता है और सारे लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं, भरोसा करते हैं। और हमने इस बात को भी देखा था कि किस प्रकार शाऊल जो शमूएल जो है शाऊल को चिट्ठी डाल के चुनवाता है। और हम इस बात को सीख रहे थे कि ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि इजरायली लोग मैच्योर नहीं थे। वो अपने सामने देखना चाहते थे चिट्ठी डल के कैसे चिट्ठी निकलती है, वरना परमेश्वर तो शमूएल को बता ही चुका था कि शाऊल को चुनना है। अब 12वें अध्याय में शाऊल राजा राजा घोषित हो जाता है और राजा घोषित होने के बाद शमूएल जो है सारे इजरायलियों को वहां के बारे में सारे तौर तरीके सब बता देता है। जब हम 13वें अध्याय में आते हैं तो 13वें अध्याय की पहली आयत में सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 लाइन में बताया गया है शाऊल के बारे में। वहां लिखा हुआ है कि शाऊल जो है जब 30 वर्ष की आयु का था तब शाऊल जो है राज्य करने लगा, राजा घोषित हो गया। और उसने टोटल जो है इज़राइल में 2 साल राज्य किया। ये 2 साल जो थे बहुत ही कम है इज़राइल में राज्य करने के लिए। दाऊद ने 40 वर्ष तक राज्य किया था। दूसरे और भी परमेश्वर के जन जो आए उन्होंने कई कई वर्ष राज्य किया था। लेकिन शाऊल के लिए एक दुखद बात आती है कि ये पहला राजा हुआ था। ये इज़राइल इज़राइल का पहला राजा चुना गया था। और इसके अंदर इसके लिए सिर्फ ये बात लिखी जाती है कि 30 वर्ष की उम्र में ये राजा बना और केवल 2 वर्ष तक राज्य कर पाया। बहुत जवानी की उम्र में ये राजा बन गया और केवल 2 वर्ष तक ये राज्य कर पाया। ये हमको पहली आयत से पता पड़ता है। उसके बाद जब हम दूसरी आयत से लेके 6वीं आयत तक पढ़ते हैं तब हमको पता पड़ता है कि राजा बनने के बाद शाऊल ने क्या काम किया। अब काफी समय बीत गया है इस दौरान, एकदम से 12वें अध्याय से लगा हुआ ये नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि राजा बनने के बाद शाऊल जो था वो मिकमाश नामक और बेतेल पहाड़ पर जाकर रहने लगता है। शाऊल जो है मिकमाश नामक और बेतेल नामक पहाड़ के ऊंचाइयों पे जाके रहने लगता है। इनका जाने का मकसद ये था क्योंकि ये इज़राइल में ऊंचे स्थान पर थे, ऊंचे के स्थान पे थे। और वहां पर एक राजा होने के नाते शायद शाऊल ने सोचा कि ऊंचे स्थान पर रहना ठीक है, तो वहां पर वो जाके रहने लगता है और अपने साथ जो है 3,000 पुरुषों को चुन लेता है जो उसके सैन्य कार्य या दूसरे कार्यों के लिए हो। तो ऐसे 3,000 पुरुषों को लेकर वो राज्य करने लगता है। और तभी हम पढ़ते हैं, जैसा अभी हमने तीसरी चौथी पांचवी आयत में पढ़ा, कि तभी हम देखते हैं कि इनकी जंग जो है वो फिलिस्तियों से हो जाती है। ये शाऊल का जो बेटा योनातान है वो फिलिस्तियों की चौकी पर आक्रमण कर देता है। और इस प्रकार फिलिस्ती देखते हैं कि कुछ ना कुछ इजरायलियों के यहाँ हुआ है। इजरायलियों से फिलिस्ती घृणा करते थे और वो सोचते हैं कि अब इनको फिर से डराना पड़ेगा, अब इनके ऊपर फिर से आक्रमण करना पड़ेगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इनकी जंग जो है वो फिलिस्तियों से छिड़ जाती है और फिलिस्ती लड़ने के लिए जो है
इनके आसपास जाके डेरा डालने लगते हैं कि अब लड़ाई होगी। अब यहाँ पर एक खास बात है। बात यह है कि शमूएल के कारण से या शमूएल के अगुवाई से शाऊल जो है कार्य कर रहा था। और अब तक शाऊल परमेश्वर में इतना परिपक्व नहीं हुआ था कि शाऊल खुद परमेश्वर से पूछ के उन कामों को कर सके कि क्या करना है। शाऊल जो था हष्टपुष्ट था, मजबूत था, लंबा चौड़ा था, एक राजा के लिए बखूबी बहुत अच्छा था, लेकिन आत्मिक रीति से शाऊल अभी उतना परिपक्व नहीं था कि करना क्या है इस बात को जान ले। और हम देखते हैं कि इसलिए शमूएल ने शाऊल को पहले ही बता दिया था कि क्या क्या करना होगा, वो मैं तुमको बताता जाऊंगा, कैसे आगे बढ़ना। एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो शमूएल की अगुवाई में परमेश्वर शाऊल को चलाना चाहता था। अब जब ये आक्रमण होने की बात होने लगी, फिलिस्तीय सेना ने उसको घेर लिया। और सब घेरने के बाद जो है हम आगे आते हैं। आठवीं आयत से जब हम आगे की ओर पढ़ते हैं, हम उसका 8वीं आयत से लेके 14वीं आयत तक पढ़ेंगे। वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोहता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में न आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। ज्यों ही वह होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और पलिश्ती मिकमाश में इकट्ठा हुए हैं, तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है। अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होम बलि चढ़ाया। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। यहाँ पर हम देखते हैं वही बात सामने आती है कि शमूएल ने शाऊल को आगे क्या करना है इस बारे में बताने के लिए कुछ बातों को रखा था। शाऊल जो था राजा हो जाने के बाद, शाऊल की राजा की घोषणा हो जाने के बाद एक पहली होम बलि चढ़ाई जाना थी। और ये पहली होम बलि जो थी वो बहुत खास थी। और होम बलि जो थी वो या तो याजक चढ़ाया करते थे या परमेश्वर के भविष्यवक्ता चढ़ाया करते थे। और शमूएल ने शाऊल को इस बात को कहा था कि मैं 7 दिन के बाद आऊंगा और आके वहां पर होम बलि चढ़ाऊंगा। अब ये फिलिस्तियों ने सब तरफ से इजरायलियों को घेर लिया और फिलिस्तियों के सैनिक जो थे वो इजरायलियों के सैनिक से कहीं अधिक थे। और जब चारों तरफ से घेर लिया और घेरने के कारण इस जो शाऊल के पास 3000 पुरुष थे वो थर थर कांपने लगे कि इतने सारे सैनिकों का सामना हम कैसे करेंगे, और चुपचाप शाऊल को छोड़ के जाने लगे। अब तक उन्होंने शाऊल का कोई युद्ध नहीं देखा था और कुछ भी नहीं हो रहा था। और 7 दिन बीत जाते और हम देखते हैं कि शाऊल शमूएल के लिए 7 दिन तक ठहरा रहा जैसा शमूएल ने उससे कहा था। शमूएल शाऊल को इस बारे में बोल गया था। हम देखेंगे इसका 10वां अध्याय में, देखें आप पहला शमूएल 10वां अध्याय उसकी 8वीं आयत। पहला शमूएल 10वां अध्याय उसकी 8वीं आयत, वहां पर क्या लिखा हुआ है? और तू मुझसे पहले गिलगाल को जाना, और मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊंगा। तू 7 दिन तक मेरी बाट जोहते रहना, तब मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा कि तुझको क्या क्या करना है। यहाँ पर आप देखिए कि जब राजा बनने से पहले शमूएल शाऊल को पहले से भविष्यवाणी करके सारी बातें बता देता है। और शमूएल जो है शाऊल से कहता है तू मुझसे पहले गिलगाल को जाना। और गिलगाल क्यों जाना? क्योंकि तेरे राजा बन जाने के बाद
एक होम बलि चढ़नी है। और उसके विषय में बोलता है शमूएल, उस होम बलि को चढ़ाने को मैं आऊंगा, उस होम बलि को चढ़ाने को मैं आऊंगा, और मेरे आने के बाद जब मैं होम बलि चढ़ा दूंगा तब मैं तुझको बताऊंगा कि तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा कि तुझको क्या करना है, क्या करना है। इस बारे में शमूएल को गाइडेंस देना था शाऊल को। और इसलिए शमूएल बोलता है कि तुम 7 दिन तक वहां पे ठहरे रहना, 7 दिन तक ठहरे रहने के बाद मैं आऊंगा। और शाऊल वैसा ही करता है। शाऊल जो जाके है 7 दिन तक वहां ठहरा रहता है, लेकिन शमूएल नहीं आता है। अब शाऊल के अंदर की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। शाऊल जो है परेशान, समस्या में होता जा रहा है कि एक तरफ युद्ध घिर चुका है, दूसरी तरफ जो उसके अपने 3,000 चुने हुए सैनिक या पुरुष हैं, वो लोग जो हैं धीरे धीरे उनका मन कच्चा हो रहा है, वो छोड़ने जा रहे हैं। और तीसरी तरफ जो है शमूएल ने जिसने कहा था मैं आऊंगा, वो नहीं आया है। अब शाऊल यहाँ अपने आप को अकेला पाता है। शाऊल को समझ नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तब क्या होता है कि यहाँ यहाँ पर शमूएल ने बोला था कि ठहरे रहना, तब मैं तुझको बताऊंगा। लेकिन यहाँ शाऊल को शमूएल का इंतजार करना था। शाऊल को शमूएल का इंतजार करना था, लेकिन शाऊल जो है वो शमूएल का इंतजार नहीं कर पाया, क्योंकि शाऊल बहुत अधिक डर गया। जब शाऊल बहुत अधिक डर गया तब हम उसकी 9वीं आयत में देखते हैं, तब शाऊल ने कहा होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। अब जब बहुत देर हो रही है, 7वां दिन भी आ चुका है, शमूएल भी नहीं आया है, तो शाऊल क्या करता है? शाऊल बोलता है एक काम करो, होम बलि और मेल बलि मेरे पास ले आओ। शाऊल को कैसे मालूम था? क्योंकि अभी हमने 10 के 8 में पढ़ा कि शमूएल ने शाऊल को बताया था। शमूएल ने शाऊल को बताया था कि मैं आके तुम्हारे पास आके मैं होम बलि चढ़ाऊंगा। ये यहां तक की बात शाऊल को याद थी, लेकिन शाऊल इस बात को भूल गया कि शमूएल ने बोला था कि ये काम जो है मैं करूंगा। और हम देखते हैं कि शाऊल जो है 9वीं आयत में बोलता है कि ये सब होम बलि जो है मेरे पास ले आओ, और वहां पर उसके पास लाते हैं, और लिखा है तब तब उसने होम बलि को चढ़ाया। और शाऊल ने जो था वो होम बलि को चढ़ा दिया। पर शाऊल ने यहाँ शमूएल का काम कर दिया अपने मन की व्याकुलता के कारण। शाऊल ने, क्योंकि ठहराया हुआ समय निकल चुका है, तो शाऊल ने किसका काम कर दिया? शमूएल का काम कर दिया, अपनी मन की व्याकुलता के कारण। प्रियो, हमारे जीवन में भी हमको भी कई बार परमेश्वर किसी स्टेज में ठहराता है। ध्यान से सुने, हमको भी परमेश्वर कई बार किसी स्टेज में ठहराता है, लेकिन कई बार हम समय से ज्यादा ठहरना नहीं चाहते। कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर ठहराया हुआ समय को रखता है, लेकिन कई बार हम उस ठहराए हुए समय में आते आते इतना आघा जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि हम भी उसमें ठहरना नहीं चाहते। और हम जब उसमें ज्यादा ठहरना नहीं चाहते तो हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं बस हो गया, अब मैं ऐसा करूंगा। कई बार परमेश्वर मुझको और आपको, मेरे और आपके जीवन में छोटी छोटी चीजों में या बड़ी बड़ी चीजों में एक ठहराव को लाता है। और ये ठहराव जो है हमेशा ऐसा होता है जो हमारे लिए समस्या का कारण होता है, हमारे लिए परेशानी का कारण होता है, हमारे लिए एक चुभने वाले कांटे के समान होता है, जो हमको चुभता जा रहा है, चुभता जा रहा है। और हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमको अनुग्रह देता है, परमेश्वर हमको बताता है, हमारे सेंस में डालता है कि ये कांटा दूर हो जाएगा। हम बहुत आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कई समय तक जब ये कांटा दूर नहीं होता, कई समय तक जब ये समस्या वैसी की वैसी रहती है, तो हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं अब मुझे इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, अब मैं अपना कदम उठा के कुछ करूंगा, क्योंकि जिस परिस्थिति में मैं हूं उस परिस्थिति से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूं।
ऐसा ही शाऊल के साथ हुआ था। शाऊल जिस परिस्थिति में आके फंस गया था, अब तक तो सब अच्छा था, राजा बन गया, सब नौकर चाकर हो गए, इतने सैनिक हो गए, उसकी सुरक्षा हो गई, सारी चीजें हो गई, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आके उस स्थान पर जहां पर शमूएल को बलिदान चढ़ाना था, शाऊल कर देता है। क्यों? अपने मन की व्याकुलता के कारण। हमारे जीवन में भी प्रियो, कई बार हम अपने मन की व्याकुलता के कारण कुछ कदमों को उठा लेते हैं। अपने मन की व्याकुलता के कारण ये बात नहीं सोचते कि परमेश्वर ने मुझको यदि यहां रखा है, इस परिस्थिति में फंसा दिया है, तो इसका कारण क्या है। शाऊल को क्या करना था? शाऊल को परमेश्वर से प्रार्थना करना था, जो कि हम शाऊल के जीवन में कहीं नहीं देखते। शाऊल को परमेश्वर से प्रार्थना करना था, परमेश्वर मैं अब क्या करूं, आपका दास अभी तक आया नहीं है, आप बताएं। शाऊल जो था, शाऊल के लिए शमूएल जो था वो परमेश्वर की जगह लिया हुआ था, और शाऊल जो है परमेश्वर के जगह को लेके अपना काम कर देता है। मेरे और आपके जीवन में मेरे और आपकी जगह जो है परमेश्वर ही है, और कई बार हम जो हैं परमेश्वर के कार्यों को अपने हाथों में लेके करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं नहीं अब बहुत हो गया, अब जो है मैं इसको डिसाइड करूंगा, अब जो है मैं इसके बारे में सोचूंगा। शमूएल पहले भी पहुंच सकता था, आप सोच के देखें, शमूएल वहां पर पहले भी पहुंच सकता था। शमूएल ने 7 दिन ठहराए थे, क्या छठवें दिन शमूएल नहीं पहुंच सकता था? या 7वें दिन सुबह सुबह तड़के शमूएल नहीं पहुंच सकता था? शमूएल पहले भी पहुंच सकता था, पर क्या जाने परमेश्वर ने शाऊल को परख रहा हो, इस कारण से परमेश्वर ने शमूएल को लेट कर दिया। ये हो सकता है शाऊल के लिए एक परख हो। मेरे और आपके जीवन में भी कई परिस्थितियों में फंसना और लेट होना, डिले होना, ये मेरी और आपकी परख हो सकती है। इसमें कभी भी हम जो हैं पीछे हटने का कारण ना बने, कभी भी हम जो हैं अपने मन का करने का कारण ना बने। यहाँ पर हो सकता था कि इस क्या जाने परमेश्वर शाऊल को परख परख कर रहा था इसलिए, लेकिन शाऊल इंतजार नहीं कर पाता है। हमारे साथ भी कई बार ऐसा ही होता है। हो सकता है परमेश्वर ऐसा होने देता हो और मैं और आप शाऊल के समान इंतजार नहीं कर पाते। शाऊल का ये इंतजार ना करना उसके जीवन की इतनी बड़ी भूल बन गया, और उसके जीवन का बहुत गहरा गिरावट का कारण बन गया। मेरे और आपके जीवन में कभी ऐसा ना हो कि मेरी और आपकी जल्दबाजी, मेरे और आपके सेल्फ डिसीजन, मेरे और आपके सोच विचार ऐसे ना हो कि हम शाऊल के समान उत्तेजित होके कुछ भी कदम उठाएं और उसके बाद उसका भुगतान हम भुगतें। 10वीं आयत में जब हम आते हैं, 13वें अध्याय की 10वीं आयत, वहां पर हम देखते हैं जो ही वो होम बलि को चढ़ा चुका, त्यों ही क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शाऊल उससे मिलने को, नमस्कार करने को निकला। यहां वो होम बलि चढ़ाता ही है, होम बलि के सामने से हटा भी नहीं है, होम बलि चढ़ाई है, बलिदान कर दिया जानवरों का, और पलट के देखता है तो शमूएल खड़ा है। जो काम शमूएल को करना था वो काम यहाँ पर शाऊल ने ओवर कॉन्फिडेंस में कर दिया, सोच के कि मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, और कर दिया। और करके वो पलटता है तो देखता है कि वहां पर जो है शमूएल खड़ा हुआ है। जो ही उसने होम बलि चढ़ाई त्यों ही शमूएल आ गया। कभी कभी हमारा छुटकारा, हमारी मंजिल हमारे सामने ही होती है। कभी कभी हमारा छुटकारा, हमारी मंजिल हमारे सामने ही होती है, और हम हियाव छोड़ देते हैं, और हियाव छोड़ के वो कर लेते हैं जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए नहीं किया होता। क्योंकि हम प्रभु बनने की कोशिश करते हैं, जैसा शाऊल जो था शमूएल बनने की कोशिश किया। बलिदान चढ़ाना किसका काम था? शमूएल का काम था, शाऊल का काम नहीं था। और शाऊल यहाँ पर शमूएल बनने की कोशिश किया। जैसे शाऊल के लिए शमूएल था, वैसे ही शाऊल शाऊल के लिए शमूएल परमेश्वर की जगह था, और मेरे और आपके लिए जो है वो परमेश्वर है। और परमेश्वर जब कुछ बात को बताता है कि तू इसको करना,
आगे का मैं करूंगा। जिस प्रकार शमूएल ने बोला था कि तू गिलगाल तक आना, आगे मैं आके करूंगा। मेरे और आपके जीवन में कई बार परमेश्वर एक ठहराव को रखता है। यू शुड स्टैंड हियर, यू शुड वेट हियर। तुमको यहाँ खड़े रहना है, तुमको यहाँ पर रुक के इंतजार करना है। लेकिन हम जो हैं रुक नहीं पाते। क्यों? आसपास के वातावरण को देख के, आसपास की घटनाओं को देखते हुए, आसपास जो चीज हो रही है या जो चीज हमारे साथ हो रही है, जो चीज हमको खराब लग रही है, जो चीज हमको चुभ रही है, उसको देख के हम खड़े नहीं हो पाते। लेकिन सोच के देखें, कहीं ये परमेश्वर की परख तो नहीं मेरे और आपके लिए? हम कभी भी शाऊल के समान होके शमूएल का स्थान ना लें, यानी कि मैं और आप कभी भी परमेश्वर का स्थान ना लें। परमेश्वर के कार्य परमेश्वर को करने दें। हमारे कार्य हम वहां तक करें जहां तक हमको करना है। शमूएल ने शाऊल से बोला था गिलगाल में मेरा इंतजार करना। अब चाहे कितना भी समय हो, शाऊल को बैठ के वहां इंतजार करना था। मेरे और आपके जीवन में भी प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि जब ये सारी बातें होने लगे तो सीधे खड़े होके मेरी ओर ताकते रहना, देखते रहना। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर जब स्थितियां खराब होने लगेंगी, तुम बेचैन होने लगोगे, तुम्हारा दर्द बढ़ता जाएगा, तुम्हारी समस्या मन बढ़ती जाएगी, तुम्हारा मन बेचैन होता जाएगा, तो तुम सिर्फ मेरी ओर नजरें उठाना, मुझको देखना, सीधे खड़े होकर मेरी ओर नजरों को उठाना, तब तुम्हारा छुटकारा निकट होएगा। ये समय है मेरे और आपके जीवन में कि मैं इस बात को समझें, हम अपने जीवन में शाऊल के समान भूल ना करें कि हम तुरंत तुरंत अपने मन में समझ के किसी चीज के लिए हम वो कार्य करें जो परमेश्वर का कार्य है। लेट गॉड डू हिज वर्क, परमेश्वर को हम उसका कार्य करने दें। यहाँ पे शाऊल ने शमूएल का काम किया और हम देखते हैं कि जैसे ही उसने बलिदान चढ़ाया वैसे ही वो हो गया। यानी कि शाऊल की मंजिल बस 2 मिनट आगे थी। शाऊल की पहुंचने की मंजिल जो थी वो बस 2 मिनट आगे थी। लेकिन शाऊल जो था 7 दिन का इंतजार तो किया, लेकिन 2 मिनट के लिए चूक गया। मेरे और आपके जीवन में प्रियो, शैतान ऐसी काम करता है। जब परमेश्वर मुझको और आपको रोक देता है, और कई बार परमेश्वर मुझको और आपको परखता है इस चीज के लिए कि जो समय सीमा मैंने इसको दी है, क्या पार हो जाने के बाद भी वो मेरा इंतजार करता है? क्या वो समय सीमा निकल जाने के बाद भी वो मुझ पे वैसी विश्वास करता है? क्या वो समय सीमा निकल जाने के बाद भी वो मेरा प्रार्थना में घुटने टेक के इंतजार कर रहा है? मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर जो है इस बात को चाहता है, एक सच्चे और सीधे मार्ग को चाहता है कि मैं और आप उसका इंतजार करें। उसके बाद हम जब 11वीं से 14वीं आयत में आते हैं तो वहां देखते हैं शमूएल सारी बातों को, उनकी गहराई को समझता था, जो कि शाऊल नहीं समझता था। शमूएल जो है सारी बातों को गहराई से समझता था, इसलिए वो बोलता है तूने ये क्या किया। अब 11वीं आयत में जब हम आते हैं तो हम पढ़ते हैं आते ही साथ, शमूएल ने पूछा तूने क्या किया। आपने ये 10वीं आयत में देखा कि शाऊल देखता है कि शमूएल आ गया, वो उसको नमस्कार करने जाता है। अरे आप आ गए, कैसे हुआ, इतना देर हो गई। शाऊल जो है शमूएल से मिलने को उसको नमस्कार करने गया, लेकिन शमूएल क्या कह रहा है? शमूएल ने क्या नमस्कार किया, गले मिला, कुछ बात हुई? कुछ नहीं किया। शमूएल उसको क्या कह रहा है? तूने ये क्या किया। सीधे शमूएल इस बात से व्याकुल है कि कैसी परमेश्वर की योजना चल रही थी। परमेश्वर की जो योजना चल रही थी वो अभी सिर्फ शमूएल को मालूम था। परमेश्वर की जो योजना चल रही थी वो सिर्फ शमूएल जानता था, और इसीलिए शमूएल ने शाऊल को आगे का कुछ नहीं बताया था। शाऊल को शमूएल बताते रहना चाहता था कि मैं बताता जाऊंगा कैसे क्या करना है और तुम करना। इसलिए वहीं तक का परमेश्वर ने शमूएल ने शाऊल को बताया था। और यहाँ पर आके शाऊल जब शमूएल से मिलता है
तो शमूएल एक ही बात उससे पूछता है, तूने ये क्या किया। यही सवाल आपको अगर याद होगा तो उत्पत्ति में परमेश्वर आदम से पूछता है। जब आदम और हवा पाप कर लेते हैं, उस फल को खा लेते हैं, झाड़ियों में छुप जाते हैं, परमेश्वर आके ढूंढता है और परमेश्वर आके पूछता है, आदम तू कहाँ है। और आदम बोलता है, परमेश्वर हमने तो वो फल खा लिया। तो परमेश्वर आदम से बोलता है, तूने ये क्या किया। इस वाक्य के पीछे का मतलब और अर्थ ये है कि परमेश्वर ने आदम के लिए एक बड़ी योजना को बनाया था। परमेश्वर ने आदम के लिए एक बड़ी योजना को रखा था, लेकिन वो योजना से आदम स्किप हो गया। और उस वाक्य में परमेश्वर का अफसोस था, उस वाक्य में परमेश्वर का दर्द था कि हे आदम, तूने ये क्या कर दिया, मैंने तेरे लिए क्या नहीं सोच के रखा था। उसी बात को हम देखते हैं कि शमूएल जो है शाऊल से आके बोलता है कि हे शाऊल, तूने ये क्या कर दिया। तेरे लिए परमेश्वर ने तो कितनी बड़ी बड़ी योजनाओं को बना के रखा था, तेरे लिए परमेश्वर ने क्या कुछ नहीं सोच के रखा था। तूने ये क्या कर दिया कि तूने बलिदान चढ़ा दिया, तूने आज्ञा को तोड़ दिया। राजा बनते ही तूने आज्ञा को तोड़ दिया। जो काम तेरा नहीं था, बलिदान चढ़ाना राजा का कार्य नहीं था, और तूने उस याजक के काम को, अभिषिक्त के काम को तूने कर दिया। और 11वीं आयत में हम देखते हैं कि शाऊल जवाब देता है। शाऊल क्या जवाब देता है 11वीं आयत में? शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और फिलिस्ती मिकमाश में इकट्ठे हुए हैं। अब यहाँ पर शाऊल जवाब देता है शमूएल को कि ये उसने क्यों किया। शाऊल का जवाब है, मैंने देखा। सबसे पहली बात, शाऊल जिस प्रकार शमूएल बोलता है तूने ये क्या किया, शाऊल बोलता है मैंने देखा। और 12वीं आयत में जब हम आते हैं तो 12वीं आयत की शुरुआत में ही है, तब मैंने सोचा। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाऊल जो है देखता है, शाऊल जो है सोचता है। अभी देखने और सोचने के लिए शाऊल को अनुमति नहीं थी। आप अगर इसके आत्मिक पहलू को देखें तो देखने और सोचने के लिए शाऊल को अनुमति नहीं थी। किसको अनुमति थी? शमूएल को अनुमति थी। शमूएल जो था एक तरह से शाऊल का स्पिरिचुअल गार्जियन था, स्पिरिचुअल फादर था। वो बता रहा था शमूएल शाऊल को कि तुमको करना क्या है। और इस कारण से आत्मिक रीति से चलना या इज़राइल का राजा होने के चलने के लिए अभी देखने और सोचने का समय शाऊल के लिए नहीं था। पर शाऊल क्या बोलता है? मैंने देखा और मैंने सोचा। हमारे जीवन में भी प्रियो, हम चाहे कितने भी आत्मिक क्यों ना हो जाए, हमारे लिए प्रभु सोचता है और प्रभु ही मार्ग निकालता है। हमारे लिए प्रभु ही देखता है। और जो डिपेंड होना जानते हैं अपने प्रभु पे हर बात के लिए, हर बात के लिए जो अपने प्रभु पे डिपेंड होना जानते हैं, वो इसका फायदा उठाते हैं, उनको आनंद मिलता है। और जो बात परमेश्वर ने हमारे हाथ में नहीं रखी है, यदि हम उसको करने की कोशिश करते हैं तो हम हमेशा गिर जाते हैं। यहाँ पर हमने देखते हैं कि शाऊल ने देखा और शाऊल ने सोचा। ये दो शब्द भी हम अदन की वाटिका में देखते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा कि शमूएल बोलता है कि तूने ये क्या किया, और हमने देखा परमेश्वर आदम से बोलता है तूने ये क्या किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाऊल ने देखा और शाऊल ने सोचा। शाऊल जो है शमूएल को बता रहा है मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मैंने देखा, क्योंकि मैंने सोचा। मेरे साथ निकाले उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 3, उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय और उसकी 6वीं आयत को पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 3, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 6। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में
मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। यहाँ पर भी हम देखते हैं सेम सिचुएशन थी। परमेश्वर ने मना किया था उनको वो फल ना खाना, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जब उस स्त्री ने देखा और उसके बाद सोच लिया कि ये खाने के बाद जो है बुद्धिमान बनने के लिए अच्छा है, सब प्रकार से अच्छा है। स्त्री ने देखा, स्त्री ने सोचा, वही काम इतने वर्ष बाद, इतनी जनरेशन के बाद कौन कर रहा है? शाऊल कर रहा है। शाऊल ने देखा, शाऊल ने सोचा। और ऐसा नहीं कि इनने किया है, मैं और आप भी अपने जीवन में यही करते हैं, क्योंकि हम जो देखते हैं हम उस बात को सोचते हैं। जो हमको आंखों के सामने दिखता है हम उसके विषय में सोचते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस स्त्री ने देखा और सोचा, और हम देखते हैं कि शाऊल ने देखा और सोचा। प्रियो, हमारा अपना देखना, हमारा अपना सोचना हमसे गलती करवाता है और गिरा देता है। और इस बात को हम अक्सर समझ नहीं पाते हैं, या इस बात को अक्सर हम अपने मन से निकाल देते हैं। हम सोचते हैं हम परिपक्व हैं, हम सब बातों को जानते हैं। लेकिन जहां मनुष्य अपनी दृष्टि से सोचना शुरू करता है, जहां मनुष्य अपनी दृष्टि से देखना शुरू करता है, वहां हमेशा कहीं ना कहीं गड़बड़ आती है और वो गलती करता है। शैतान का ये फॉर्मूला अदन की वाटिका में था। शैतान का ये फॉर्मूला जो था वो शाऊल के समय में था, और शैतान का यही फॉर्मूला एक बार मैंने वचन में बताया था, जब यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निराहार रहा, जब शैतान आके उसको परखता है, तो इसी फॉर्मूले के अंतर्गत वो आके शैतान यीशु मसीह को परखता है। 3 जगह पर एक ही फॉर्मूला शैतान यूज कर रहा है, और मैं और आप अलग नहीं है शैतान के। वो 3 फॉर्मूले जो अदन की वाटिका से चले आ रहे थे वो आज भी कार्यरत है। शैतान को दूसरा फॉर्मूला ढूंढने की जरूरत नहीं है। शैतान को दूसरा फॉर्मूला लाने की जरूरत नहीं है। वो तब से लेके अब तक इन्हीं 3 फॉर्मूले में इंसान को गिराता जाता है। और हम क्या सोचते हैं? हम ज्ञानवान हैं, हम सोचते हैं हम बुद्धिमान हैं, हम सोचते हैं कि हमें मालूम है हमें क्या करना है। याद रखें, शाऊल ने भी यही सोचा था। शाऊल भी जानता था इस बात को, शाऊल सोचता था इस बात को, मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है, मेरे डिसीजंस जो हैं वो ठीक हैं, मैं प्रभु को जान गया हूं। जबकि क्या शाऊल शमूएल के समान परमेश्वर को जानता था? नहीं जानता था। नहीं तो शमूएल शाऊल को पहली सारी स्टोरी सुना देता, केवल गिलगाल तक आके रुकने को नहीं बोलता। मेरे और आपके जीवन में भी प्रियो, परमेश्वर सारी कहानी मुझको और आपको इसलिए नहीं बता देता कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, क्योंकि मैं और आप उस आत्मिक लेवल में नहीं है। परमेश्वर बोलता है बस हर दिन जियो मेरा अनुग्रह पाके, क्योंकि हर दिन मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है। शमूएल ने शाऊल से बोला था तू गिलगाल में जाके मेरा इंतजार करना, मैं आके बलिदान चढ़ाऊंगा और तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या करना है। मेरे और आपके जीवन में हर दिन अपनी वेदी को जला के बैठ के इंतजार करना है। हर डेली का टास्क यही है। उसके बाद परमेश्वर आता है और परमेश्वर बताता है मुझको और आपको, मेरे बेटे मेरी बेटी आज तुझे ये करना है। और जब हम उस काम को करते हैं तब वो काम हमारे जीवन में सफलता को हासिल कराती है। शाऊल शमूएल बनने की कोशिश किया। हम जो हैं कई बार परमेश्वर बनने की कोशिश करते हैं। हम अपने कार्यों को खुद डिसाइड करते हैं। 13वीं आयत में जब हम आते हैं तो वहां देखिए, शमूएल ने शाऊल से कहा तूने मूर्खता का काम किया है। शमूएल किससे बात कर रहा है? शमूएल इज़राइल के राजा से बात कर रहा है। अब वो शाऊल नहीं है, अब वो इज़राइल का राजा है। लेकिन शमूएल जो है वो परमेश्वर का दास है। शमूएल जो है वो परमेश्वर का जन है। उसको डर नहीं कि ये इज़राइल का राजा है, जरा सा मैंने इससे टेढ़ी बात करी, 3000 लोग इसके पास है, मेरी गर्दन कटवा देगा। शमूएल बोलता है
तूने मूर्खता का काम किया है। क्या मैं और आप अपने जीवन में ऐसी मूर्खता के काम कितनी बार कर लेते हैं? आपने सोच के देखा है? कई बार हम अपने जीवन में ऐसी मूर्खता का काम करते हैं, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह के अनुग्रह के कारण बच जाते हैं। यीशु मसीह की दया के कारण हम और आप बच जाते हैं, वरना मैं और आप अपने जीवन में वो मूर्खता का काम करते हैं। हमारी बुद्धि मूर्खता बन जाती है, और कई बार अपने को अधिक आत्मिक समझना भी हमारी मूर्खता बन जाती है। हम जितना भी वचन पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, जितना भी प्रार्थना कर लेते हैं, हम सोचते हैं मुझे मालूम है आत्मिक स्थिति में कैसे निपटना है, मुझे मालूम है कैसे क्या करना है। शाऊल को क्या करना था? परमेश्वर के दास के लिए इंतजार करके उसको उसके लिए रुकना था। हमको क्या करना है? परमेश्वर का इंतजार करके परमेश्वर के लिए रुकना है। लेकिन शमूएल छूट आके क्या बोलता है? शाऊल तो एक चिट्ठा बता देता है, मैंने देखा, मैंने सोचा, लोग मुझे छोड़ के जा रहे, इधर की परिस्थिति ऐसी, उधर की परिस्थिति ऐसी, मेरे साथ ये हो रहा, मेरे साथ वो हो रहा, दुनिया की बातें शाऊल शमूएल को बता देता है। शमूएल, आप यहां देखेंगे, शमूएल ने अब तक 2 वाक्य बोले हैं। पहला वाक्य उसने 11वीं आयत में बोला था, तूने ये क्या किया। 12वीं आयत में बोलता है, तूने मूर्खता का काम किया। कम शब्द में सटीक जवाब कौन दे रहा है? शमूएल दे रहा है। शाऊल बहुत सारी चीजों को बता रहा है, शमूएल बोल रहा है तूने ये क्या किया, तूने मूर्खता का काम किया। कई बार प्रियो, मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर के सामने जब एक्सक्यूज लेके आते हैं, बहाने को लेके आते, बोलते हैं परमेश्वर मेरा जीना मुश्किल हो गया था, परमेश्वर मैं ऐसी परिस्थिति से निकल रहा था, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा हो रहा था और वैसी स्थिति में था, मैंने प्रार्थना भी की लेकिन कोई जवाब नहीं आया, मैं क्या करता, इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। पर परमेश्वर क्या बोलता है? क्योंकि तू मेरे लिए नहीं रुका, तूने मूर्खता का काम किया। प्रियो, मैं और आप अपने जीवन में कभी भी अपनी बुद्धि को परमेश्वर के सामने जगह ना दें। अपनी बुद्धि से कभी हम ना सोचें कि क्या करना है, और उसके साथ साथ कभी भी हम अपने आत्मिक स्वभाव को लेके या अपने आप को अधिक आत्मिक समझ के कि हम सब बातों को जानते हैं, ऐसी मूर्खता कभी ना करें। ये परमेश्वर के सम्मुख एक मूर्खता का कारण है। परमेश्वर कहता है, क्या मुझे नहीं दिख रहा था तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? क्या परमेश्वर को नहीं मालूम था कि फिलिस्तियों ने शाऊल को घेर लिया था? क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि शाऊल को उसके सैनिक छोड़ के जा रहे हैं? परमेश्वर सब देख रहा था, सब जान रहा था, फिर भी शमूएल को परमेश्वर ने नहीं भेजा था। मेरे और आपके जीवन में क्या घटना हो रही है, इसको परमेश्वर बहुत अच्छे से जानता है, इसको परमेश्वर बहुत अच्छे से पहचानता है। आप बीमार हैं, आप परेशान हैं, आप फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, आप नौकरियों की समस्या में हैं, आप दुख उठा रहे हैं, कलीसिया में समस्या है, कई जगह पर अलग अलग आपके परिवार में, आपके घराने में समस्या है। इन सारी बातों को परमेश्वर जानता है, फिर वो क्यों नहीं कर रहा? ये उसकी मर्जी है। हम कई बार परमेश्वर से प्रार्थना में बोल तो देते हैं, परमेश्वर आप मुझे लिए चले, आप मुझे चलाएं, आप अपने हिसाब से मेरे जीवन को चलाएं। जब परमेश्वर चलाता है तो हम बोलते हैं परमेश्वर ऐसा और वैसा, और हम मूर्खता का काम करते हैं। और यहाँ वही काम जो है शाऊल ने किया। और 13वीं आयत में ही हम देखते हैं कि 13वीं आयत में वो बोलता है कि अब तक तो तेरा राज्य स्थापित हो जाता। तीसरी बात शमूएल के मुंह से निकल रही है। पहली बात, तूने ये क्या किया। दूसरी बात, तूने मूर्खता का काम किया। तीसरी बात अब शमूएल के मुंह से 13वीं आयत में निकल रही है कि शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को ना माना। आज्ञा किसकी थी? आज्ञा शमूएल की थी। लेकिन वो क्या बता रहा है? तूने अपने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, क्योंकि शाऊल के लिए शमूएल परमेश्वर के स्थान पर खड़ा था। और लिखता है, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इजराइल के ऊपर सदा स्थिर रखता। ये 2-3 मिनट जो तूने स्किप कर दिए, ये 2-3 मिनट तू अगर रुक जाता और तेरे राज्य अभिषेक के बाद
पहला राजा की ओर से बलिदान शमूएल चढ़ा देता, ये 2 मिनट में सारी परिस्थितियां बदलने वाली थी। ये 2 मिनट में क्या हो जाता हम नहीं जानते, लेकिन शमूएल जानता था। इसलिए शमूएल कहता है तूने तो मूर्खता का काम किया है। ये जरा सा 2 मिनट और रुक जाता, मैं आ गया होता और मैं बलिदान चढ़ाता, ये 2 मिनट में तेरा राज्य हमेशा के लिए स्थापित हो जाता, लेकिन तूने मूर्खता का काम करा। प्रियो, कई बार हम भी अपने पेशेंस को छोड़ देते हैं। हम कई बार जो है असहज होके बाहर निकल जाते हैं और अपने संयम को छोड़ के हम अपनी मर्जी से काम करने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर बोलता है, हे मूर्ख, तू मूर्खता का काम कर रहा है। अगर तू पेशेंस के साथ रुका रहता तो अब तक तो परमेश्वर तेरी लाइफ को सेटल कर चुका होता। परमेश्वर शाऊल से यही चाहता था। परमेश्वर ने शाऊल के फुल सेटलमेंट की योजना बनाई थी और ये योजना शमूएल को मालूम थी। इसीलिए तो शमूएल इन 3 बातों को बोलता है। कौन सी 3 बात? तूने ये क्या किया, जो कभी परमेश्वर आदम के लिए बोलता है, क्योंकि परमेश्वर ने आदम के लिए बेहतरीन योजनाओं को बनाया था और परमेश्वर आदम को देख के बोलता है तूने ये क्या कर डाला। वहीं पे शमूएल बोलता है तूने ये क्या कर दिया। उसके बाद शमूएल बोलता है तूने तो मूर्खता का काम किया। और तीसरी बात में शमूएल बोलता है कि अब तक तो तेरा राज्य सदा के लिए स्थापित हो जाता। मेरे और आपके जीवन में प्रियो, हमारी भूल हमारे भविष्य को ना खराब करे। हर चीज में हम परमेश्वर के दायरे में रहना सीखें। हर चीज में हम परमेश्वर के नीचे रहना सीखें। हम अपने निर्णय, अपने डिसीजंस को सामने लेके ना आए, परमेश्वर के कार्य को पहले पूरा होने दें। और जब हम 14वीं आयत में हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 14वीं में पर उसका राज्य छिन जाता है और ऐसे को दे दिया जाता है जो परमेश्वर के मन के अनुसार है। 14वीं आयत में वो बोलता है परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा का प्रधान होने के लिए ठहराया है। परमेश्वर ढूंढने में देरी नहीं करता। प्रकाशित वाक्य में हम कुछ दिन पहले पढ़ रहे थे, तेरे पास जो है उसे थामे रहे, ऐसा ना हो कि तेरा मुकुट कोई छीन ना ले। क्योंकि परमेश्वर डिसाइड करने में देरी नहीं करता। शाऊल का मुकुट छीनने की बात आ गई, शाऊल के सिर पे ताज रखा गया था, लेकिन यहाँ पर चौथी बात जो शमूएल बोलता है, अब देर इतनी हो गई है कि परमेश्वर ने अपने मन के अनुसार एक पुरुष को चुन लिया जो परमेश्वर के मन के अनुसार है। अपने मन के अनुसार नहीं चलता है, वो परमेश्वर के मन के अनुसार चलता है। उसको परमेश्वर ने चुन के अलग कर लिया है और अब वो तेरा राज्य जो है वो उसको दे दिया जाएगा। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में याद रखें, आत्मिकता में कभी भी बुद्धि को काम करने का स्थान ना दे। यदि आपकी शारीरिक बुद्धि कोई डिसीजन लेगी तो वो आपके प्राण के आधार पे लेगी। आपके प्राण को कष्ट हो रहा है, आपके प्राण को तकलीफ हो रही है, आप कई चीजों को झेल रहे हैं, तो आपकी शारीरिक बुद्धि जो डिसीजन लेगी वो शारीरिक लेगी और उसमें एक तड़के का काम शैतान करता है। क्या? कि तुम तो वचन जानते हो, ये आत्मिक स्टैंड है, आत्मिक स्थिति, आत्मिक इच्छा के अनुसार तुम इस बात को सोच रहे हो, ये बिल्कुल सही है। लेकिन शारीरिक बुद्धि कभी भी आत्मिक फैसलों को नहीं ले सकती। एक वचन को हम पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 28वां अध्याय, प्रोवर्ब्स चैप्टर 28, नीति वचन उसका 28वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत, उसकी 26th वर्स। प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 26। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है और जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है, किसके ऊपर? अपनी बुद्धि पे, अपने ऊपर भरोसा रखता है, वो मूर्ख है। और लिखा है कि
जो बुद्धि से चलता है वो बचता है। ये बुद्धि कौन सी है? आप नीति वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर का भय मानना, यानी कि जो परमेश्वर के भय वाली बुद्धि से चलते हैं वो बचते हैं, और जो अपने ऊपर भरोसा करते हैं वो नाश हो जाते हैं। एक और आयत को पढ़ें, इसका 3 अध्याय की 7वीं आयत, नीति वचन 3:7। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। अपनी दृष्टि में, इन योर ओन साइट, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत होना। ये मत सोचना मैं इसका फैसला ले सकता हूं, ये मत सोचना मैं ये काम कर सकता हूं। ये काम आपका नहीं, यह काम परमेश्वर का है। परमेश्वर का ठहराया हुआ स्थान है। परमेश्वर ने आपको एक जगह पर उत्पन्न किया है। परमेश्वर ने एक घर में आपको जन्म दिया है। परमेश्वर ने एक स्थान में आपको रखा है। परमेश्वर ने एक कलीसिया में आपको रखा है। ये आपका काम नहीं है निर्णयों को लेना। लिखा है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यानी कि अपनी शारीरिक बुद्धि को मत लेना, यहोवा का भय मानना। वही जो हमने अभी 28 की 26 में पढ़ा कि यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। और उससे पहले हम पढ़ते हैं कि जो परमेश्वर को सम्मुख रखते हैं वो उनके लिए सीधा मार्ग निकाल के देता है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में यहाँ पर ये बात लागू होती है कि मैं और आप अपने जीवन में सावधानी से चलें। मैं और आप शाऊल के समान गलती ना करें। क्यों? परमेश्वर का वचन मुझको और आपको इस बात को बताता है, ताकि जो गलती परमेश्वर के लोग पुराने नियम नए नियम में कर चुके हैं उसको पढ़ के कम से कम मैं और आप उन गलतियों को ना रिपीट करें। यहाँ पर हमने उस 2-3 बातों को आज देखा। पहली बात हमने देखी, शाऊल का राज्याभिषेक होने के बाद फिलिस्तियों ने उसे घेर लिया और शाऊल समस्या में पड़ जाता है। दूसरी बात हमने देखा कि शमूएल के ना आने पर शाऊल खुद के निर्णय को लेता है और उस समय सीमा तक रुक नहीं पाता। और हमने इस बात को सीखा कि क्या पता कई बार परमेश्वर हमारे परखने को, हमारे समय सीमा पे वो चीज हमको नहीं देता जो हमको मिलना चाहिए। उस बात के लिए रोकता है कई बार, और परमेश्वर देखना चाहता है क्या ये समय सीमा से बाहर निकल के भी मुझसे प्रेम करता है, क्या ये समय सीमा के निकलने के बाद भी मुझको आदर और इज्जत देता है और वही मेरा भय मानता है। और तीसरी बात हमने देखी कि शाऊल ने बलिदान किया, शाऊल ने शमूएल का स्थान दिया। हम अपने जीवन में कभी परमेश्वर का स्थान ना लें। शाऊल ने सोचा, शाऊल ने देखा। मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर की ठहराई हुई चीजों को अपनी नजर से ना देखें, ना अपनी सोच से सोचें, क्योंकि वो गलत होंगी। और नीति वचन के अनुसार हम परमेश्वर का भय मान के बुद्धिमानी से चलें, उसकी इच्छा और योजना को अपने जीवन में पूरा करें, ताकि हम शमूएल के समान बने, शाऊल के समान ना बने। इन बातों को समझने में परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया प्रभु जी कि हम बैठ के आपके वचनों से सीख सके। हम धन्यवाद देते हैं शमूएल के जीवन के लिए, और हम धन्यवाद देते हैं जिस प्रकार की बातों को प्रभु हमने शाऊल के जीवन से सीखा। हम में से जितने यहाँ पर उपस्थित हैं, हम एक एक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि कोई भी अपने जीवन में शाऊल जैसी गलती को ना दोहराए, लेकिन शमूएल जैसी परिपक्वता, शमूएल जैसी सोच, शमूएल जैसे विचारों को हम रखने पाए, ताकि प्रभु आपके ठहराए हुए समय का हम इंतजार करके सारी बातों को पूरा कर सके। आप हमारे जीवन में जो करते हैं प्रभु जी, वो सबसे उत्तम है। कई बार हमारे हृदय विचलित होते हैं, कई बार हमारे हृदय दुखित और परेशान होते हैं, कई बार उन विचारों के कारण हम अपने जीवन में कई फैसलों को लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु हम क्षमा मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं कि शाऊल के समान हम कोई भी अपने जीवनों में गलत फैसले को ना लें, लेकिन शमूएल के समान हम अपने जीवन को मजबूत बना के आपकी इच्छा के अनुसार चल सकें। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आज के दिए हुए दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने प्रार्थना को सुन लिया
उसके लिए धन्यवाद। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।